हमने आपको सिखों ने अपनी ऊंचाइयों को, बुलंदियों को कैसे छुआ, कैसे वहां तक पहुंचे, इसकी अनेकों कहानियां सुनाई। भारत से परे सिख विदेशों में कैसे अपना परचम लहरा रहे हैं ये भी बताया। लेकिन सिख धर्म कैसे दुनिया भर में फैला, इसकी एक कहानी आप सबको पता है। गुरु नानक देव जी ने अपनी पूरी यात्रा के दौरान लगातार 24 सालों तक दुनिया भर में सिख धर्म का परचम लहराया, सिख धर्म को बढ़ावा दिया और 28,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की। और जहां जहां वो गए वहां वहां उन्होंने सिक्खी को एक उड़ान दे डाली। और आज भी सिख तमाम दुनिया भर में फैले हुए हैं। आज की कहानी बहुत खास है क्योंकि आज बात एक ऐसी जगह की होगी जहां पर सिखों की निशानियों को मिटाने के लिए तमाम कोशिशें की गई। वहां पर गुरु साहिब की निशानियों को तबाह कर दिया गया, लेकिन फिर भी वहां की हवाओं से गुरु साहिब की खुशबू को नहीं मिटा पाए। वहां न केवल उनके आगमन के सबूत हैं, बल्कि वहां वो आज भी पूजे जाते हैं। गुरु साहिब और सिख धर्म की लौ को आज भी बरकरार रखने वाली एक राजधानी है बगदाद, जहां आज भले ही इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अपना दबदबा कायम कर लिया हो, लेकिन वो सिख धर्म और गुरु साहिब की निशानियों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। अपने इस वीडियो में हम आपको बगदाद में फैले सिख धर्म के बारे में बताएंगे, साथ ही कैसे गुरु साहिब ने बगदाद की धरती पर एक महान सूफी संत को अपने आगे नतमस्तक करवाया था, इसकी कहानी भी सुनाएंगे। जानेंगे क्या है बगदाद में सिख धर्म के फलने फूलने की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेट्रिक पंजाब देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, फैक्ट्स को इकट्ठा करने में ना जाने कितनी रिसर्च करनी पड़ती है, तो आप सबका सपोर्ट हमें चाहिए। सिखिज्म से जुड़ी अगर ऐसी कहानियां आप और लगातार सुनना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करिए। और आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। बगदाद इस्लामिक देश इराक की राजधानी है, जो कि मध्य इराक में टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। इराक का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को 30 जुलाई 762 ईस्वी में खलीफा अल मंसूर ने बसाया था, जिसमें 9 जिले मौजूद थे। बगदाद का क्षेत्रफल लगभग 673 वर्ग किलोमीटर के आसपास का है। वहां इसकी आबादी साल 2024 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 78,37,463 के आसपास है, जो कि पूरे इराक का लगभग 22% हिस्सा है। बगदाद को कभी शांति का शहर कहा जाता था। वहां विद्या और संस्कार को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। यहां आय का प्रमुख साधन तेल के कुओं से तेल निकालना, कालीन बनाना, चमड़ा और कपड़ा उद्योग करना था। हालांकि बगदाद आज के इराक के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र है, जहां से पूरे इराक पर नजर रखी जाती है। बगदाद में होने वाली गतिविधियों का पूरा इराक पर असर पड़ता है। यहाँ की बहुल आबादी शिया सुन्नी मुसलमान है। इसके अलावा ईसाई, यहूदी धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। इसके अलावा यहाँ सिख धर्म के कभी फलने फूलने की भी संकेत मिलते हैं। जब सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की उदासियों का विवरण देखेंगे तो पाएंगे कि हर उदासी उन्होंने अलग अलग दिशाओं में की है। इसी तरह से 1517 में जब वो चौथी उदासी के लिए निकले थे तो वो भारत से पश्चिम दिशा की तरफ गए थे, जिसमें वो मक्का, मदीना और इराक पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक ओंकार का संदेश फैलाया। यहाँ गुरु साहिब ने छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास का विरोध करते हुए दया, भाईचारा और सेवा का संदेश दिया था। गुरु साहिब के आगमन और यहाँ संगतों को संदेश देने के प्रतीक के रूप में आज भी बगदाद में बाबा नानक दरगाह के नाम से सिख गुरुद्वारा मौजूद है, जो कि अल कादिमिया स्टेशन के पास स्थित है। कहा जाता है कि उस वक्त यहाँ पर पीर, दस्तगीर और बहलोल दाना काफी बड़े संत हुआ करते थे, जिनके हजारों अनुयायी थे। उन्होंने जब गुरु साहिब को पहली बार देखा तो उनके चेहरे की आभा देखकर उनकी आंखें भर आई थी। वहां उन्होंने गुरु साहिब के साथ आध्यात्मिकता का नया संदेश जाना। गुरु साहिब टिग्रिस नदी
के किनारे पर बैठकर संगत को संदेश देते थे, जहां आज भी चबूतरा मौजूद है और वहां पर लिखा गया है गुरु पवित्र गुरु बाबा गुरु नानक देव जी की स्मृति में। 7 संतों ने इस स्थान का निर्माण कराया है, जो कि गुरु साहिब की उदासी के समय ही किया गया था। हालांकि समय के साथ साथ ये स्थान विलुप्त ही हो गया था, लेकिन पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से इराक गए सिख सैनिकों ने इस स्थान की खोज की थी। यह स्थान खंडर बन चुका था, लेकिन सिख सैनिकों ने एकजुट होकर उसका पुनर्निर्माण करवाया। यहाँ पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्थापित किया गया और लंगर की परंपरा शुरू की गई थी। धीरे धीरे सिखों की संख्या यहाँ बढ़ने लगी थी, लेकिन 2003 में इराक पर कई घातक हमले हुए, जिससे गुरुद्वारा बाबा नानक दरगाह को काफी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि निशानी के तौर पर बाहरी दीवार का हिस्सा और एक मेहराब ही बचा हुआ है, जो सबूत है कि कभी यहाँ बगदाद में सिख धर्म फला फूला था। बगदाद में सिख आबादी की बात करें तो युद्ध से पहले यहाँ सिखों की संख्या काफी अच्छी खासी थी, लेकिन इस वक्त पूरे इराक में करीब 5600 सिख हैं, जिसमें 50% से ज्यादा आबादी बगदाद में ही रहती है। ये बेहद दुख की बात है कि कभी सिख धर्म की संस्कृति का प्रतीक बनने वाला बगदाद आज गृह युद्ध की आग में जलकर केवल खून खराबे तक सीमित हो गया है, जबकि गुरु साहिब ने हमेशा शांति और प्रेम का संदेश दिया। 2023 में इराकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कासिम अल-अराजी ने दिल्ली यात्रा के दौरान बगदाद के गुरुद्वारे बाबा साहिब दरगाह को फिर से बनाने के लिए अपील की थी, लेकिन जैसी स्थिति फिलहाल इस वक्त बगदाद में है, उसे देखते हुए इसका जीर्णोद्धार इतना आसान नहीं होगा। सिख अब भी यहाँ अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सिखों को एकजुटता दिखाते हुए फिर से गुरु नानक देव जी की धरोहर को बनाया जाए। सिक्खी की परंपरा को बनाए रखने के लिए उनका संघर्ष जल्द ही रंग लाएगा और फिर से यहाँ सिखों की तादाद बढ़ेगी। बगदाद में सिख धर्म की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमारी इस वीडियो को दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं, ये बताना मत भूलिएगा। चलिए, नमस्कार।